हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ ये एक वेलवेट का न्यू स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। तो वैसे जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है वो पूरे आउटफिट के दामन और स्लीव पर की गई है, बट मैं इसकी स्लीव भी रिक्रिएट करूँगी। तो यहाँ मैंने डिज़ाइनिंग के लिए जो फैब्रिक लिया है वो मैंने ब्लैक वेलवेट फैब्रिक लिया है। तो ये वेलवेट का पीस मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को आज रिक्रिएट करते हैं। तो इस पर जो मटेरियल हमारा यूज़ होगा वो उसके लिए मैंने यहाँ ये बीड्स, सीक्वेंस और क्रिस्टल बीड्स हमारे कुछ इस तरह से ये सारा ही मटेरियल जो रहेगा हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अब इस सारे मटेरियल को साइड करेंगे और यहाँ मैंने ये स्लीव्स के लिए 10 इंच का फैब्रिक निकाला है। अब नीचे से हमने 1 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो यहाँ मैं चॉक से ही लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब लाइन को ड्रॉ करने के बाद स्केल को हमने दोबारा से 1/2 इंच का गैप देते हुए एक और लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। फिर 2 लाइन्स हमारी यहाँ आएंगी और उसके बाद हमने दोबारा से स्केल को रखना है ऊपर की तरफ 1 इंच का गैप देते हुए और तीसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ हमारी स्लीव्स पर 3 लाइन्स आएंगी। तो नीचे वाली लाइन में तो हमारा 1/2 इंच का गैप आएगा और जो ऊपर वाली लाइन रहेगी हमारी उसमें हमारा 1 इंच का गैप आएगा। और अगर आपको थोड़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आप लाइंस को और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ मैंने इस वेलवेट वाले फैब्रिक को फ्रेम में सेट किया है। अब जो लास्ट वाली हमारी लाइन थी उसी के ऊपर हमने सुई निकालनी है। उसके बाद मैंने ये सब रोज़ के स्टोन लिए हैं 4 के। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये स्टोन आपने कहाँ से लिए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैं ऑफ़लाइन बाय करती हूँ, ये मैं ऑनलाइन नहीं ख़रीदती। अब लाइन के ऊपर हमने एक स्टोन अटैच करना है राइट साइड से। उसके बाद हमने लाइन के ऊपर ही नीडल को आगे करते हुए निकालना है। फिर जो लास्ट स्टोन है हमारा उसके होल में से सुई को निकालेंगे बैक साइड की तरफ से। तो हमारा ये स्टोन कुछ इस तरह से राइट साइड की तरफ टर्न हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हमने नीडल में बैक साइड की तरफ से स्टोन लेना है और जो हमने लाइन के ऊपर स्टोन स्टिच किया है उसके होल में से निकालते जाएंगे। तो ये हमारा राइट साइड की तरफ टर्न होगा और पूरी लाइन में हमने एक एक स्टोन इस तरह से अटैच करना है और ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे स्टोन से। और इस वाली लाइन को हमने कंप्लीट करने के बाद जो ऊपर की दोनों लाइन है वो भी हमने स्टोन से ही कंप्लीट करनी है। तो यहाँ ये तीनों हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट करने के बाद जो नीचे वाली दोनों लाइन के बीच में गैप है उसके सेंटर में सुई निकालेंगे। उसके बाद मैंने ये ग्लास बीड्स लिए हैं गोल्डन कलर में। तो इस स्लीव्स में जो हमारा वर्क रहेगा वो हमारा दोनों मिक्स रहेगा गोल्डन और सिल्वर में। अब एक बीड्स हम अटैच करेंगे बिल्कुल बीच में। उसके बाद बीड्स के बराबर में सुई निकालेंगे। उसी के साथ मैंने ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और ये कोई इसमें डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल प्लेन क्रिस्टल बीड्स हैं, यानी जैसे पर्ल होते हैं वैसे ही हमने ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं 4 के। इसी के साथ मैं ये 4 की ही बाउल सीक्वेंस यूज़ करने वाली हूँ। और इन सारे ही मटेरियल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अब निडल में हमने एक बीड्स और एक सीक्वेंस लेना है और इसको अटैच करेंगे बीड्स के बिल्कुल बराबर में। उसके बाद हमने फिर से बीड्स की साइड से निडल निकालनी है और उस पर भी हमने एक बीड्स और एक सीक्वेंस अटैच करना है। इस तरह से हमारे बीड्स के चारों साइड से 4 बीड्स और 4 सीक्वेंस अटैच होंगे। अब हमने इसी फ्लावर के जस्ट साइड से निडल निकालनी है। उसके बाद मैंने ये बीड्स लिए हैं। उसके बाद हमने फिर से वही बाउल सीक्वेंस लिए हैं और ये मैंने स्मॉल साइज़ के पर्ल लिए हैं। तो निडल में हमने एक सीक्वेंस, एक ग्लास बीड्स और एक पर्ल, फिर से एक ग्लास बीड और एक सीक्वेंस लेंगे और इसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए लगाएंगे फ्लावर की साइड से। फिर ये लगाने के बाद हमने इसी के साइड से निडल निकालनी है 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए। फिर उसमें भी हमने एक बीड्स अटैच करना है और बीड्स के चारों साइड से हम एक एक क्रिस्टल बीड्स और एक एक सीक्वेंस अटैच करते जाएंगे और 4 बीड्स का एक फ्लावर बनाएंगे। फिर उसी के बराबर में हमने फिर से वही रिपीट करना है पर्ल और सीक्वेंस। अब ये पूरी लाइन हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने ऊपर वाली लाइन में वर्क करना है, तो उसके सेंटर में सुई को निकालेंगे और उसके बाद हम सेम साइज़ में सब रोज़ के स्टोन लेंगे 4 के और इसी के साथ हमने ये ग्लास बीड्स लेने हैं। अब निडल में हमने एक सब रोज़ का स्टोन और एक बीड्स को अवॉइड करते हुए लगाना है सेंटर में बिल्कुल। अब इसको अटैच करने के बाद स्टोन के साइड से सुई को निकालेंगे। उसके साथ मैंने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं और बाउल सीक्वेंस के साथ ही साथ हमने ये ग्लास बीड्स लेने हैं। अब निडल में हमने एक सीक्वेंस और एक बीड्स लेना है और बीड्स को अवॉइड करते हुए लगाएंगे।
अब इसी के साइड से सुई निकालेंगे। फिर से हमने एक बाउल सीक्वेंस और एक बीड्स अटैच करना है। तो इस तरह से हमारे स्टोन के साइड से 6 बाउल सीक्वेंस और 6 बीड्स आएंगे और इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा। अब इस पूरे फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद हमने फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में सुई निकालनी है। इसी के साथ मैंने ये नक्शी ली है गोल्डन कलर में और नक्शी को हमने 1 इंच के करीब में एक पीस कट करना है। अब इस पीस को कट करने के बाद हमने इसको हल्का सा खींचना है ताकि जो हम इस पर स्टिच लगाएं वो इजीली हमारे लग जाए। अब ये हमने इस तरह से नीडल में एक नक्शी का पीस लेना है और इसको अटैच करेंगे फ्लावर के ऊपर। अब इसको अटैच करने के बाद इस नक्शी के ऊपर हमने एक छोटे छोटे से स्टिच लगाने हैं इस तरह से। तो हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए 2 से 3 ही स्टिच हम इस पर लगाएंगे। उसके बाद इसी नक्शी के साइड से नीडल निकालेंगे। इसके साथ मैंने ये पर्ल लिए हैं स्मॉल साइज़ में और पर्ल के साथ ही साथ हम ये बीड्स लेंगे और बीड्स के साथ हमने ये बाउल सीक्वेंस लेनी है। अब नीडल में हमने एक बाउल सीक्वेंस, एक बीड्स और एक पर्ल लेना है और इसको नक्शी के साइड से अटैच करेंगे इस तरह से तिरछा हल्का सा करते हुए। फिर दूसरी साइड पर भी हमने बीड्स, पर्ल और सीक्वेंस को अटैच करना है। फिर ऊपर की तरफ नक्शी की सुई निकालेंगे, उसमें भी हमने एक पर्ल, एक बीड्स और एक सीक्वेंस अटैच करना है और दूसरी साइड पर भी हमारे बीड्स और पर्ल सीक्वेंस अटैच करेंगे। अब चारों साइड से पर्ल और सीक्वेंस अटैच करने के बाद मैंने ये 4 mm के क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और नीडल में हमने एक क्रिस्टल बीड्स और एक बीड्स और एक सीक्वेंस लेना है और नक्शी के साइड से अटैच करेंगे। फिर दूसरी साइड पर नीडल निकालेंगे नक्शी के और उस पर भी हमने एक क्रिस्टल बीड्स और एक सीक्वेंस और एक बीड्स अटैच करना है। तो दोनों साइड से क्रिस्टल बीड्स को अटैच करने के बाद नक्शी के बिल्कुल ऊपर सुई निकालेंगे सेंटर में और उसी के साथ हमने बाउल सीक्वेंस लगानी है इस तरह से सिंगल स्टिच से। पहले हम ऊपर की तरफ 3 बाउल सीक्वेंस अटैच करेंगे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ हमने 2 बाउल सीक्वेंस अटैच करनी है। फिर दोनों बाउल सीक्वेंस के सेंटर में एक बाउल सीक्वेंस और अटैच करेंगे और नीचे की तरफ हमने 2 बाउल सीक्वेंस और अटैच करनी है। इस तरह से हमारा छोटा सा फ्लावर बनेगा और यही सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे पूरी लाइन में। अब ये दोनों ही लाइंस को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी लास्ट लाइन बची है उसके ऊपर हमने सुई निकालनी है स्टोन से मिलाते हुए। उसके बाद मैंने ये दबका लिया है गोल्डन कलर में और दबके को मैंने कुछ हाफ सेंटीमीटर के करीब पीसेस में कट कर लिया है कुछ इस तरह से। और इसी के साथ हम ये बाउल सीक्वेंस लेंगे और इसी के साथ हमने ये बीड्स भी लेने हैं। अब नीडल में हमने एक दबके का पीस, एक बीड्स और एक बाउल सीक्वेंस लेना है और इसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए लगाएंगे स्टोन के ऊपर। फिर वहीं से सुई को दोबारा निकालेंगे और फिर से हमने नीडल में एक दबके का पीस, एक बीड्स और एक सीक्वेंस लगानी है। अब इन दोनों के सेंटर में एक और दबके का पीस और सीक्वेंस को अटैच करेंगे। अब 3 लीफ बनाने के बाद इसके बराबर में सुई निकालेंगे। उसके बाद मैंने ये बाउल सीक्वेंस और एक बीड्स लिया है और इसको अटैच करेंगे साइड से। अब सीक्वेंस के बराबर में सुई निकालेंगे, फिर उसमें भी हमने 3 दबके के पीस अटैच करने हैं कुछ इस तरह से। फिर उसी के बराबर में एक और बाउल सीक्वेंस अटैच करेंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है दबके के पीस और सीक्वेंस से। सो यहाँ ये पूरी स्लीव्स कंप्लीट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि इसका प्राइस बताओ, इसकी कितनी प्राइस होगी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई आउटफिट होता है जो मैं कंप्लीट करती हूँ या पूरा बनाती हूँ। अब जैसे मैंने एक आउटफिट बनाया और उसका सारा मटेरियल मैंने स्टार्टिंग से ख़रीदा, तब तो मैं आपको उसकी फ़ुल कॉस्ट बता सकती हूँ। अब जैसे मैंने ये स्लीव्स का पैटर्न बनाया है, अब इसमें हमारा जितना भी मटेरियल लगा है वो मेरे पास पहले से ही पड़ा था, तो मुझे ऐसे नहीं पता कि मैं आपको कितना बताऊं या कैसे बताऊं। अब यहाँ मैंने जो ये स्लीव्स बनाई है तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है कि आप अपनी सिंपल सी कुर्ती में कैसे स्लीव्स को इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या कैसे पैटर्न बना सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।